So now students, let's have a discussion on next very important and very useful a PLSQL a table attribute that is exist. I mean with the S. इसका मतलब इसकी बेसिकली रैशनल ये है, पहले इसका वर्कफ्लो समझ लेते हैं कि इसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास करना है, न्यूमेरिक या जो भी आपके इंडेक्स की टाइप है, स्ट्रिंग पास करनी है या आपने न्यूमेरिक पास करनी है. इट विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू. बूलियन वैल्यू इसलिए कि ये बेसिकली मेथड है या प्रोसीजर है. ये प्रोसीजर आपको ट्रू उस वक्त रिटर्न करेगा जब आपने इसके अंदर जो वैल्यू एज अ पैरामीटर पास की होगी. फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास की है और उस न्यूमेरिक वैल्यू पे इंडेक्स क्रिएट हुआ है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा. अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. अगर इसको यूं कहूं मैं कि आपके जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले काउंट की डिस्कशन की है, तो काउंट की डिस्कशन का बेसिक रैशनल ये था क्योंकि इंडेक्सेस सीक्वेंस में नहीं है, इंडेक्सेस रैंडम है, तो हमें ये नहीं पता कि किस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है, यानी कौन सा इंडेक्स क्रिएट हुआ हुआ है और कौन सा नहीं हुआ हुआ. एग्जिस्ट की भी वही रैशनल है कि क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा इंडेक्स क्रिएट हुआ हुआ है, तो अगर हम बगैर ये चेक किए कि कोई इंडेक्स क्रिएट है या नहीं है और प्रोसेसिंग करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल अपडेट की कमांड लिख दें, डिलीट की कमांड लिख दें, इफ की कंडीशन लगा दें, लूप लगा दें, एंड वी नो कि इंडेक्स नहीं क्रिएट हुआ फॉर एग्जांपल, तो इट विल लीड टू एक्सेप्शन. आपकी सबसे बड़ी एक्सेप्शन अभी हम कोड में जाके देखेंगे कि जब हम PLSQL टेबल यूज करेंगे तो सबसे बड़ी एक्सेप्शन आती है नो डाटा फाउंड. नाउ नो डाटा फाउंड इज नॉट एन एरर. नो डाटा फाउंड से मुराद PLSQL टेबल के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वो इंडेक्स क्रिएट ही नहीं हुआ हुआ, तो आपका प्रोग्राम वहीं ब्रेक कर जाएगा. तो एग्जिस्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि जो इंडेक्स आप इसमें पास कर रहे हैं क्या वो इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी, या वो इंडेक्स बेसिकली क्रिएट भी है कि नहीं, चाहे वो न्यूमेरिक है, चाहे वो कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, जो भी है, इसने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना. इट्स बेसिकली अ बूलियन प्रोसीजर जिसने बूलियन वैल्यू आपको ईदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करनी है डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स विच यू विल पास. इट इज अ वेरी हैंडी इंडेक्स टू अवॉइड एक्सेप्शन, क्योंकि हमें अब यह पता है कि द नंबर ऑफ इंडेक्स यानी द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज नो मोर द ओनली क्राइटेरिया टू फाइंड आउट कि वेदर इंडेक्स उतने ही हैं जितनी टोटल नंबर ऑफ लास्ट वैल्यू है. वही एग्जांपल कि अगर आखिरी वैल्यू इंडेक्स की 600 है कि क्या वाकई ही 600 इंडेक्स बने भी हुए हैं कि नहीं बने हुए, बीच में मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है. तो एग्जिस्ट बेसिकली आपको मिसिंग वैल्यूज आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है टू अवॉइड एक्सेप्शन. अगर वैल्यू किसी इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रही होगी, मौजूद होगी, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा. यानी अब जो आपके प्रोग्राम की लॉजिक है वो एग्जिस्ट ड्राइव करेगा सॉर्ट ऑफ. जब आप PLSQL टेबल यूज करेंगे तो एग्जिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू डू सम प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू और ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स वेदर इट इज क्रिएटेड और नॉट. सो अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह काउंट एक बहुत हैंडी एट्रीब्यूट है, लाइकवाइज काउंट जो एग्जिस्ट है ये उतना ही हैंडी है. रीजन ये आपको मिसिंग वैल्यूज आइडेंटिफाई करने में, दोनों एट्रीब्यूट काउंट एंड एग्जिस्ट, ये दोनों के दोनों एट्रीब्यूट हमें मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं. विदाउट दीज टू मेथड्स और विदाउट दीज टू एट्रीब्यूट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोग्रामर टू फाइंड आउट कि कौन सा इंडेक्स बना हुआ है और कौन सा नहीं बना हुआ. यानी देयर आर, you can there are workarounds available. We can do that obviously by using null checks and some other checks. हम कर सकते हैं, लेकिन it will be very time consuming and very tedious. क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इंडेक्सेस बहुत ज्यादा हो, यानी जो लास्ट वैल्यू इंडेक्स की हो वो बहुत बड़ी हो और एक्चुअल जो इंडेक्स क्रिएट हुए हैं वो बहुत कम हो. तो there is a very good chance of that. तो जब हमें PLSQL ने ये दो एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिए तो एज अ प्रोग्रामर आपने उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, या यू विल नॉट टेक केयर अबाउट दोज इश्यूज कि इंडेक्स क्रिएट हुआ भी हुआ है या नहीं हुआ हुआ, यानी उसकी इंटरनल लॉजिक यू डोंट नीड टू गो. सो आपने एग्जिस्ट में सिर्फ
इंडेक्स आपने पास करना है, इंडेक्स की वैल्यू पास करनी है. इट विल टेल यू कि ये इंडेक्स क्रिएट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, मतलब उस इंडेक्स पे वैल्यू भी पड़ी है या नहीं पड़ी. ये बूलियन हमारा एक है प्रोसीजर, जिसका हमारा जो काउंट है वो प्रोसीजर नहीं है. नेक्स्ट वो बूलियन नहीं था, वो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा था. जो एग्जिस्ट है ये दूसरी टाइप, यानी दूसरा प्रोसीजर है आफ्टर नेक्स्ट, लेकिन ये बूलियन है. ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड इट विल हेल्प अस अ लॉट to identify the missing value which we have, which we can have in PL SQL table.